गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम आपका क्लास 6 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर कि द अर्लीस्ट पीपल मूवमेंट, कि जो पहले के ज़माने के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे क्या वो एक ही जगह पर रहते थे या फिर वो मूव करते रहते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, इनके बारे में हमें पता कैसे चला। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, वो कैसे अर्लीस्ट पीपल थे, वो कैसे डिसाइड करते थे कि उन्हें कहाँ पर रहना है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर की डिस्कवरी कैसी हुई, आग की डिस्कवरी कैसी हुई। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, कैसे से हमारी पृथ्वी चेंज हुई और अर्ली मैन ने उसके साथ कोप अप करना सीखा। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, जो अर्ली मैन्स थे उन्होंने फार्मिंग करना कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने कैटल्स वगैरह सबको पालना कैसे स्टार्ट किया। डोमेस्टिकेशन, स्टोरिंग एनिमल्स, उन्होंने एनिमल्स की देखभाली करना कैसे स्टार्ट की। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, सबसे पहले फार्मिंग किसने स्टार्ट करी टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, वो कैसे एक सेटल्ड लाइफ, पहले तो उनका क्या था कि बस वो शिकार करते थे, जैसे एनिमल्स की तरह जीते थे वो, बस उनका मेन मकसद क्या होता था, सर्वाइवल होता था कि उन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जीना है। उसके लिए बस उनका खाना मेन होता था, बस जब भी उनको भूख लगती थी वो शिकार पे निकल जाते थे, उनका बस उठना और खाना वाला था, एनिमल्स जैसे वो जीते थे। लेकिन कैसे फिर वो इतनी सारी जो डिस्कवरी हुई, फायर की खोज हुई, उन्होंने फार्मिंग कैसे करना है सीखी, एनिमल्स को कैसे देखभाल करना है वो सीखी, इसकी वजह से उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ जीना कैसे स्टार्ट करी वो हम देखने वाले हैं। लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक पाकिस्तान में की जगह पर आता है। तो एक केस स्टडी में देखेंगे कि मेहरगढ़ ऐसी जगह, वहाँ पर लोग जो रहते थे वहाँ पर क्या होता था। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हंटिंग से, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वो कैसे एस्ट्रोलॉजर आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनकी वजह से हमें पता चलता था कि पहले के लोग कैसे थे। तो अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे वो हंटिंग करते थे, कैसे वो शिकार करते थे, कैसे उन्होंने खाने को इकट्ठा करना सीखा। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन मूव। जो पहले के ज़माने के लोग थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते क्यों रहते थे। तो हमें पता है कि 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब बहुत पुरानी बात है, सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे लोग रहते थे जिनको हंटर और गैदरर्स बोला करते थे हम, क्योंकि उनका काम क्या था, बस सुबह उठना, खाना, उन्हें भूख लगती थी तो वो बस हंटिंग करने निकल जाते थे, ये उनका लाइफ होती थी। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, बर्ड्स और फिश का भी शिकार करते थे, उन्हें पकड़ के रखते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, फ्रूट्स एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा करना, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव, स्टॉक्स एंड एग्स, उनका ये काम हुआ करता था। मतलब मेन मकसद उनका यही होता था कि उन्हें बस खाना जमा करना है। हंटर और गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसी वजह से उनको हंटर और गैदरर्स बोलते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। अब क्वेश्चन आता है कि वो ट्रैवल क्यों करते थे। तो सबसे पहला रीज़न है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज। अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो वो क्या करते, एक ही जगह का सारा प्लांट्स और एनिमल्स खा लेते, तो फिर वो चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाती। इसी वजह से जैसे जैसे ख़त्म होने लगती थी वैसे ही वो दूसरी जगह पर मूव कर लेते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके साथ साथ सेकेंड थिंग है, वो इसलिए मूव करते थे क्योंकि एनिमल्स भी मूव करते थे। वो क्या करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, तो एनिमल्स जहाँ पर मूव करते थे वो भी वहाँ पर मूव कर लेते थे। दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, इसी वजह से जो उनको हंट करते थे उनको उनकी मूवमेंट्स फॉलो करनी पड़ती थी। और क्या रीज़न था, अर्ली मैन क्यों मूव करते थे, एक दूसरे से एक जगह क्यों नहीं ठहरते थे, क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन में प्लांट्स और ट्रीज ग्रो होते हैं, तो उन्हें जहाँ लगता था कि यहाँ पर ज़्यादा ट्री है, यहाँ पर ज़्यादा फ्रूट्स है, तो वो वहाँ पर मूव कर लेते थे। इसके बाद फोर्थ रीज़न है कि क्या, क्योंकि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जो भी पीपल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, सभी को पानी की आवश्यकता रहती है। दे ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। तो उन्हें पानी कहाँ से मिलता था, या तो लेक्स से मिलता था, या तो स्ट्रीम्स या फिर रिवर्स से मिलता था।
रिवर मतलब नदियाँ, लेक्स मतलब जो बड़े बड़े तालाब होते थे, उन्हें वहाँ से पानी मिलता था। अब ये प्रॉब्लम भी है कि जो लेक्स और रिवर्स होती हैं, कुछ तो पेरेनियल होती है और कुछ सीजनल होती है। पेरेनियल मतलब जो हमेशा वहीं पर रहती है, हमेशा नदी भरी की भरी रहती है, लेक्स वहीं की वहीं भरे के भरे रहते हैं, पूरे साल पूरे साल वो वैसे के वैसे रहते हैं। लेकिन कुछ लेक्स और रिवर्स कैसे होती थी, सीजनल होती थी। सीजनल मतलब बारिश हुई तो वो भरा गई, लेकिन जैसे जैसे बारिश तो वो ख़त्म हो जाती थी। तो कुछ लेक्स और रिवर्स सीजनल होती थी। इसी कारण पीपल को क्या करना था, मूव करना पड़ता था। जैसे एक सीज़न में अगर वो सीजनल रिवर्स के या लेक्स के पास रह रहे हैं तो उन्हें फिर मूव करना पड़ता था, क्योंकि सीजन के साथ उसमें पानी ख़त्म हो जाता था, तो उन्हें पानी की खोज में निकलना, दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था। तो जब भी ड्राई सीजन होता था, जब गर्मियों का समय होता था, तब उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ जाता था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। जो पीपल है, अर्लीस्ट पीपल है, उनके बारे में हमें कैसे पता चला? तो हमें किससे पता चला? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि पुराने समय में कैसे लोग जीते थे उसके बारे में पूरा पता लगाते हैं। एक तरीके से साइंटिस्ट होते हैं ये। है फाउंड, तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहीं कहीं जगहों पर हंटर और गैदरर्स की सामान उन्होंने प्राप्त किए। उन्हें कहीं कहीं ऐसा लगा कि यहाँ पर शायद पहले के ज़माने में लोग रिया करते थे। कौन कौन से? जैसे उन्हें स्टोन्स मिले, टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड, बोन, किसी किसी की बोन्स साथ में मिली, तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ लोग रिया करते थे। अब उन्हें स्टोन के जो पत्थरों के औजार उन्हें बहुत सारे मिले थे, तो वो पत्थरों के औजार क्यों यूज़ किया करते थे अर्लीस्ट मैन? हो सकता है इन जो स्टोन टूल्स का यूज़ वो लोग शिकार करने में करते होंगे, मीट एंड बोन को कट करने के लिए भी, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को, इन सब के लिए शायद वो जो नुकीले नुकीले पत्थर होते थे, पत्थरों के औजार का वो यूज़ करते होंगे। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। इसके साथ साथ कुछ स्टोन्स का इस्तेमाल वो अपने भाले, शिकार करने के लिए जो भाले होते हैं उसको बनाने में करते होंगे। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे वो ये जो नुकीले पत्थर होते थे, स्टोन के जो टूल्स होते थे, उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए वो करते होंगे, क्योंकि पहले चाकू तो हुआ नहीं करते थे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब जो अर्लीस्ट मैन थे वो कैसे डिसाइड करते थे कि उन्हें कहाँ पर रहना है? जैसे हम लोग अभी कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा स्कूल कहाँ पर पास पड़ रहा है, कहाँ पर हमारा वर्क पास में है, तो हम उसके पास में रहना पसंद करते हैं। तो अर्लीस्ट पीपल कहाँ पर रहना पसंद करते थे? तो पहले के लोग, पीपल चूज केव्स एंड रॉक शेल्टर एज अ प्लेस टू लिव इन। पहले के लोग जो हुआ करते थे वो केव्स, गुफाएं और जो रॉक शेल्टर होते थे, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे रहना वो पसंद करते थे। तो आपको जो रेड कलर के ट्रायंगल्स यहाँ पर दिखेंगे, रेड कलर के ट्रायंगल्स आपको जहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें बहुत सारे अवशेष मिले थे। ये जो साइट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे अवशेष मिले थे, जहाँ पर उन्हें ये मिला था हंटर और गैदरर शायद वहाँ पर रिया करते थे। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो उनकी साइट्स थी जहाँ पर लोग रहा करते थे, कहाँ पर रहते थे? पहले तो रॉक शेल्टर के उसमें रहते थे या फिर गुफाओं में रहना पसंद करते थे, और इसके साथ साथ जहाँ पर रिवर्स या वाटर का स्रोत होता था, पानी का स्रोत जहाँ पर होता था, वहाँ पर वो रहना पसंद करते थे। उसके आसपास ही उनके घर हुआ करते थे। तो आप जो ये रेड देखोगे उसमें आपको मिलेगी भीमबेटका एक जगह है, हुंगजी कुरनोल केव्स। तो ये सारी जगह पर यहाँ पर अवशेष मिले कि यहाँ पर पुराने लोग रिया करते थे। इसके साथ साथ और कहाँ पर लोग रहा करते थे, जहाँ पर जैसे आपको पता है स्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे पहले के ज़माने में, क्योंकि चाकू वगैरह होते नहीं थे, तो वो स्टोन के टूल्स का ही यूज़ करते थे। तो वो वहाँ पर भी रहा करते थे जहाँ पर उनको स्टोन, अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिल जाए, अच्छी क्वालिटी के पत्थर उन्हें मिल जाए उनके शिकार वगैरह करने के लिए, वहाँ पर भी वो रहा करते थे। तो जो साइड में आपकी बुक में कॉलम है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि भीमबेटका एक जगह है, जो कि आपने मैप में भी अभी देखी थी हमने। तो भीमबेटका इन प्रेजेंट डे ऑफ मध्य प्रदेश, अभी वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। यहाँ पर ऐसा पाया गया है कि यहाँ पर कोई ओल्ड मैन रिया करते थे, बहुत पुराने ज़माने के जो अर्लीस्ट पीपल हैं यहाँ पर रहते थे।
पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन। यहाँ पर लोग क्यों रहते थे गुफाओं में या फिर शेल्टर में, पत्थरों के शेल्टर के नीचे क्यों रहते थे? क्योंकि ये उन्हें रेन से बचाती थी, उन्हें एक शेल्टर प्रोवाइड करती थी, उन्हें रेन से, बारिश से बचाती थी, उन्हें गर्मी देती थी, हीट देती थी, और विंड से जो हवा चलती थी उससे भी उन्हें प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी। दिस रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। और ये भीमबेटका ये जो शेल्टर है ये किसके पास थी? नर्मदा वैली के पास में थी, नर्मदा जो नदी है उसके पास में थी। इसी वजह से यहाँ पर लोग रिया करते थे। कैन यू थिंक ऑफ वाई द पीपल चूज टू लिव हियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, क्या आप बता सकते हो क्यों यहाँ पर रहते थे? भीमबेटका जो जगह है मध्य प्रदेश में, यहीं पर क्यों रहते थे? क्योंकि नर्मदा वैली पास में थी, और जो पानी का स्रोत के पास में लोग यहाँ पर रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते, इसीलिए वो भी पानी के स्रोत के पास में ही रहना पसंद करते थे। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी पानी के स्रोत के पास ही रहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि इन गुफाओं में या फिर इन रॉक शेल्टर में लोग रहा करते थे? क्योंकि इन्होंने उस गुफाओं में ऐसी कोई पेंटिंग्स देखी है, बहुत सारी अलग अलग लोगों ने पेंटिंग बना रखी है वहाँ पर। जैसे पेंटिंग, जैसे कोई हिरण भाग रहा है और पीछे लोग उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, उन्हें इस तरीक़ा की कुछ पेंटिंग्स वहाँ पर दिखी। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि हो सकता है यहाँ पर लोग ठहरे होंगे और उन्होंने टाइम पास करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, उन्हें बहुत सारा काम होता था, बस उन्हें तो खाने इकट्ठा करना रहता था, तो इसी वजह से वो फ्री टाइम में यहाँ पर उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। और इसी को स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर लोग ऐसे रिया करते थे, उनका मेन काम खाना इकट्ठा करना ही होता था, क्योंकि स्कूल वगैरह कुछ थे नहीं, हॉस्पिटल्स कुछ थे नहीं, तो उनका मेन सर्वाइवल ही सबसे उनका मेन काम होता था। तो और आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी ऐसी साइट्स में ऐसे अलग अलग पेंटिंग्स बनी हुई दिखी जिससे उन्होंने कहानी बनाई है कि शायद ऐसा होता होगा। अब हम साइट वर्ड्स बार बार देख रहे हैं, साइट्स क्या होता है? तो आपने कभी भी देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो वो उनकी वर्क प्लेस को साइट बोलते हैं कि इस साइट पे जाना है। तो साइट वही होती है, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। साइट्स वो होती है जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स पाई गई है या फिर बहुत सारे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स पुरानी जगहों की पाई गई है, उसको साइट्स बोलते हैं। दिस वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये क्या है कि जो पुराने समय में लोग रहते थे, शायद इन्होंने इन सब चीज़ों को यूज़ किया होगा, और अब वो तो मर गए लेकिन उनकी चीज़ें अभी भी वहीं पर है, और जिसको स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट हमें पूरा बताते हैं कि कैसे पहले के लोग रिया करते होंगे। दिस मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। अब उन्हें जो भी चीज़ें मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? वो उन्हें अर्थ के सरफेस पे भी मिल जाती है ऐसी पड़ी हुई, या तो उन्हें अर्थ के गड़ी हुई मिलती है, या फिर उन्हें पानी के अंदर भी खोजबीन करके वो पता लगाते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, पानी के अंदर भी उन्हें पता चल जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। जो आगे के चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें हम अलग अलग साइट्स के बारे में ऐसे ही देखेंगे कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि पहले क्या हुआ होता होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। उन्हें फायर के बारे में कैसे पता चला, कि आग का आविष्कार कैसे हुआ? पहले तो जो अर्लीस्ट मैन थे उनके लिए एक सरप्राइज था कि ये आग भी ऐसे जलती है और ये हमें कैसे हेल्प भी कर सकती है। तो ये आग का आविष्कार कैसे हुआ? तो ये एक तरीके का एक एक्सीडेंट ही होगा कि वो कैसे दो पत्थरों को ऐसे कर रहे होंगे, उससे चिंगारी निकली, उससे आग लग गई। तो उनके लिए तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट, एक्सीडेंट से ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो आग के केस में भी यही हुआ होगा। तो ये चीज़ हम अगले आपके नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप इतना जो भी हमने पढ़ा है आपको समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।